26 फरवरी 2019 की रात भारतीय वायुसेना ने इतिहास रचा था। बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को राख करने के बाद भारत चैन की नींद सोया था, लेकिन सरहद के उस पार पाकिस्तान के जनरल मुख्यालय GHQ में खलबली मची थी। पाकिस्तान के लिए ये उसकी संप्रभुता पर चोट थी। उनकी वायुसेना PAF पर भारी दबाव था कि वे कुछ ऐसा करें जिससे उनकी जनता को लगे कि वे कमजोर नहीं हैं। साजिश की सुबह 27 फरवरी दिन के 8 बजे पाकिस्तानी वायुसेना ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की योजना बनाई। उनका लक्ष्य भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर दुनिया को ये दिखाना था कि वे जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम हैं। पाकिस्तान ने अपने सबसे बेहतरीन विमानों का एक जत्था तैयार किया। इसमें F-16 ब्लॉक 52, जो अमेरिका की सबसे घातक तकनीक थी, JF-17 थंडर और मिराज 5 शामिल थे। सुबह 8:15 बजे पाकिस्तान ने उत्तर से दक्षिण तक अपनी पूरी हवाई सीमा बंद कर दी। रडार्स पर अचानक 25 से ज्यादा विमानों के सिग्नल उभरने लगे। ये एक पूर्ण हवाई घुसपैठ की शुरुआत थी। जब पाकिस्तानी विमान पुंछ और नौशेरा सेक्टर में भारतीय सैन्य मुख्यालयों को निशाना बनाने के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए, तो श्रीनगर और अवंतीपोरा एयरबेस पर स्क्रैम्बल के सायरन गूंज उठे। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान अपने MiG-21 बाइसन में यानी कॉल साइन अल्फा 1 में सवार होकर बिजली की गति से आसमान की ओर लपके। आसमान में एक ऐसी जंग छिड़ी जो आने वाले दशकों तक मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई जानी थी। एक तरफ चौथी पीढ़ी का F-16 था जो उन्नत रडार और मिसाइल सिस्टम से लैस था, और दूसरी तरफ 60s के दशक का MiG-21 जिसे भारतीय इंजीनियरों ने बाइसन के रूप में अपग्रेड किया था। अभिनंदन ने देखा कि एक F-16 भारतीय रडार को चकमा देने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अपने विमान को उसकी पूंछ पर लगा दिया। दुश्मन ने बचने के लिए जी मैन्यूवर किए, लेकिन अभिनंदन का फोकस नहीं डिगा। जैसे ही अभिनंदन के हेड अप डिस्प्ले यानी HUD पर लॉक का सिग्नल आया, उन्होंने अपनी R-73 आर्चर मिसाइल दाग दी। हवा को चीरती हुई मिसाइल सीधे F-16 के इंजन से जा टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ और पाकिस्तान का गौरव माना जाने वाला F-16 आग का गोला बनकर POK के साबरकोट इलाके में गिरा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस क्षण F-16 जमीन दोज हुआ, ठीक उसी वक्त अभिनंदन का MiG-21 भी दुश्मन की एक दूसरी मिसाइल, संभवतः घातक AMRAAM की चपेट में आ गया। विमान के इंजन ने दम तोड़ दिया और कॉकपिट आग की भीषण लपटों से घिर गया। मृत्यु और जीवन के बीच अब फासला चंद सेकंड्स का था। विंग कमांडर ने त्वरित निर्णय लेते हुए इजेक्ट बटन दबाया। पैराशूट तो खुला, लेकिन बदकिस्मती से हवाओं का रुख प्रतिकूल था। वे भारतीय सीमा की चौखट से महज 7 किलोमीटर दूर POK के होरान गांव की सरजमीन पर जा गिरे। जमीन पर उतरते ही उन्हें आक्रोशित भीड़ ने घेर लिया, लेकिन उस विकट परिस्थिति में भी अभिनंदन को अपनी जान से ज्यादा देश की गोपनीय जानकारियों की चिंता थी। एक सच्चे योद्धा का परिचय देते हुए उन्होंने तुरंत अपने पास मौजूद सामरिक नक्शों और संवेदनशील कोड्स को नष्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ गुप्त दस्तावेजों को चबा लिया और कुछ को पास के तालाब में विसर्जित कर दिया। शत्रु की धरती पर मौत के साए के बीच भी उन्होंने ना तो भारतीय वर्दी की गरिमा कम होने दी और ना ही तिरंगे का मान झुकने दिया। जैसे ही अभिनंदन के पकड़े जाने की खबर फैली, पूरा भारत स्तब्ध रह गया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान द्वारा साझा किए गए विचलित करने वाले वीडियोस वायरल हो रहे थे। इस्लामाबाद इस घटना को अपनी कूटनीतिक जीत के तौर पर प्रचारित कर रहा था, लेकिन दिल्ली के गलियारों में पसरा सन्नाटा किसी बड़े तूफान की आहट दे रहा था। इधर दुनिया ने तब एक अद्भुत दृश्य देखा जब पाकिस्तान ने अभिनंदन का एक नया वीडियो जारी किया। एक पाकिस्तानी मेजर उनसे उनकी यूनिट, स्क्वाड्रन और मिशन की गुप्त जानकारी उगलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग कमांडर के चेहरे पर खौफ का एक कतरा तक न था। अपनी सैन्य मर्यादा और गरिमा को ढाल बनाकर उन्होंने अत्यंत शालीनता से उत्तर दिया, I am sorry, I am not supposed to tell you this. जब उनसे चाय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने गहरी शांति और संयम के साथ कहा, The tea is fantastic.
Thank you. इन शब्दों ने सरहद के इस पार 130 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान को नई ऊंचाई दे दी। शरीर से अभिनंदन शत्रु की कैद में थे, लेकिन उनका अदम्य साहस और राजपूती तेवर पूरी तरह आजाद थे। पर्दे के पीछे भारत ने अपनी सबसे आक्रामक कूटनीति शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया था कि वे किसी भी तरह का सौदेबाजी नहीं करेंगे। भारत ने पाकिस्तान को सीधा संदेश भेजा, बिना शर्त रिहाई, वरना परिणाम भुगतने को तैयार रहो। उस रात भारतीय सेना ने अपनी 12 मिसाइलों, पृथ्वी और अग्नि के लॉन्चर पाकिस्तान की ओर घुमा दिए थे। भारतीय नौसेना के युद्धपोत कराची के इतने पास पहुंच गए थे कि पाकिस्तान को समुद्री नाकेबंदी का डर सताने लगा था। अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई के राजदूतों के जरिए पाकिस्तान को खबर दी गई कि अगर कल तक पायलट वापस नहीं आया तो भारत हमला कर देगा। अक्टूबर 2020, पाकिस्तानी सांसद अयाज सादिक ने उस रात की हकीकत दुनिया को बताई। उन्होंने बताया कि उस समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के पैर कांप रहे थे और उनके माथे पर पसीना था। कुरैशी ने विपक्षी नेताओं से कहा था, खुदा के वास्ते अभिनंदन को वापस जाने दें, क्योंकि भारत रात 9 बजे हमला करने वाला है। जनरल बाजवा, जो अक्सर भारत को युद्ध की धमकी देते थे, उस रात खुद खौफ में थे। पाकिस्तान को समझ आ गया था कि भारत इस बार चुप नहीं बैठेगा। दबाव में आकर इमरान खान ने संसद में घोषणा की, शांति की पहल के तौर पर हम अभिनंदन को छोड़ रहे हैं। 1 मार्च 2019 सुबह से ही अटारी वाघा बॉर्डर पर लाखों भारतीयों का हुजूम जमा था। ढोल नगाड़ों और भारत माता की जय के नारों से आसमान गूंज रहा था। रात के लगभग 9:20 पर वो ऐतिहासिक पल आया। वाघा का लोहे का दरवाजा खुला और विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने भारत की पवित्र मिट्टी पर कदम रखा। उनकी वो मूछें वीरता का प्रतीक बन गई। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के जवानों से हाथ मिलाया और गर्व से अपनी वर्दी को संभाला। अभिनंदन की वापसी केवल एक पायलट की वापसी नहीं थी, बल्कि ये भारत की सैन्य और कूटनीतिक जीत थी। उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस पूरी घटना ने दुनिया को बता दिया कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि तकनीक चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, युद्ध केवल जिगर और जज्बे से जीते जाते हैं। अभिनंदन वर्धमान आज भी हर भारतीय युवा के लिए प्रेरणा है।